तो भाई लोग, एडल्ट सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज जिससे अब तक के इंडियन सिनेमा महरूम रहा है। वेस्टर्न सिनेमा में एडल्ट सर्टिफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन वहीं पर इंडियन सिनेमा में कोशिश यही रहती है कि मूवीज को UA की रेटिंग मिले। इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं। मैक्सिमम ऑडियंस तक अपनी मूवी को पहुंचाना, प्रोड्यूसर को पैसे कमाना और मोर सो ओवर एक हिट पिक्चर देना, ताकि आप इस सिनेमा की एक ऐसी दुनिया में डटे रहो जहां अनफॉर्चुनेटली आजकल आर्ट से ज्यादा कॉमर्स की वैल्यू रह गई है। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं ना कि देर आए मगर दुरुस्त आए, और ऐसे ही एनिमल मूवी की एडल्ट सर्टिफिकेशन के बावजूद इतने माइंड बॉगलिंग कलेक्शन करने के बाद अब लगता है कि और मेकर्स भी अपनी मूवी को एडल्ट की सर्टिफिकेशन दिलाने से कतराएंगे नहीं। और ऐसे में पहले डायरेक्टर जो इस एडल्ट सर्टिफिकेशन के मैदान में सामने आए हैं वो हैं अपने प्रशांत नील, क्योंकि सालार का सेंसर सर्टिफिकेशन आ गया है एंड टू एवरीवन सरप्राइज इस मूवी को A की रेटिंग मिली है। वायलेंस और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एडल्ट रेटिंग ऑफ सालार एंड इज इट गुड फॉर द मूवी और नॉट। और वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए एक बहुत ही भारी न्यूज है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जब ये न्यूज ब्रेक हुई तो आई वाज शॉक। प्रभास जैसे एक्टर, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर और फिर होम बाड़े जैसा स्टूडियोज, डॉट्स कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर मुझसे कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं बहुत खुश हूँ मेकर्स के इस फैसले से, और उससे भी ज्यादा कि प्रशांत नील जैसे फिल्म मेकर एक एडल्ट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं अपनी फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग को लेकर। ऑब्वियसली इस मूवी को A की रेटिंग किसी एक्सप्लिसिट या न्यूडिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसके वायलेंस और गोर की वजह से ही मिली होगी। और प्रशांत नील और वायलेंस का रिश्ता कितना पुराना है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और जब इस मूवी का फर्स्ट पोस्टर आया था तो उस पर भी लिखा हुआ था कि द मोस्ट वायलेंट मैन कॉल्ड वन मैन द मोस्ट वायलेंट। और फिर जब ट्रेलर देखा तो उसमें भी खून खराबा बहुत ज्यादा था। तो मैं इसी सोच में था कि आखिर इतना ज्यादा ब्लडशेड ये लोग PG-13 या UA की रेटिंग में कैसे दिखाएंगे। और प्रशांत नील जैसे फिल्म मेकर जिनकी मूवीज का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है एक्शन, उनके लिए एडल्ट की रेटिंग इज अ सेफ बेट, क्योंकि एडल्ट सर्टिफिकेशन में आप सेंसर कट्स की परवाह किए बगैर अपनी मूवी पर अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन छोड़ सकते हैं, जिससे ऑडियंस को भी उनकी मूवी का वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि क्रिएटर ने इमेजिन किया था इन द फर्स्ट प्लेस। और यहाँ पर मैं ये भी समझता हूँ कि ये बोल्ड मूव प्रशांत नील ने KGF के साथ नहीं लिया, जबकि जाना वो भी उस मूवी के साथ वहीं पर चाहते थे क्योंकि वो उनकी सेकंड मूवी थी। लेकिन अब एक 1000 करोड़ ग्रॉसर देने के बाद प्रोडक्शन हाउस का कॉन्फिडेंस भी उनमें बढ़ गया होगा कि ये बंदा जो भी बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। वायलेंस और प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग में एक रॉनेस और हमेशा से रही है। ऐसे में ये एडल्ट सर्टिफिकेशन उनके क्राफ्ट को तो कॉम्प्लीमेंट करेगी ही, और उसके साथ ही साथ वो खुद भी अपने क्राफ्ट को और गहराई से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऐसे में उनके कैरेक्टर्स और एजी हो सकते हैं एंड ओवरऑल नैरेटिव की सीरियसनेस को हैम्पर किए बगैर और ज्यादा ग्रिपिंग और एंगेजिंग बनाया जा सकता है, क्योंकि आप उसको एडल्ट्स के लिए ही बना रहे हो। और एनिमल के 700+ करोड़ कमाने के बाद ये सवाल तो किसी के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि एडल्ट की रेटिंग सालार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इफेक्ट करेगी या नहीं। और मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि सालार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शायद एनिमल से भी ज्यादा हो, क्योंकि प्रभास का स्टारडम और ये ब्लडी नैरेटिव जब एक साथ आएंगे तो भाई थिएटर में मजा आने वाला है। वायलेंस क्योंकि अब इस मूवी की स्टोरी से रिलेटेड एक अपडेट ये भी सामने आई है कि खानसार जिस टेरिटरी पर सालार का प्लॉट बेस्ड होने वाला है वो एक ऐसी जगह होगी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आती। तो तुम समझ सकते हो कि वहाँ का अपना कानून है और अपनी सरकार, और मैं इस लोर को और ज्यादा एक्सप्लोर होता हुआ देखना चाहूंगा। ऐसे में पर्सनली मेरे लिए इस मूवी की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्रशांत नील के दिमाग में पहले से था इस मूवी को एडल्ट की रेटिंग दिलवाना, या वो बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि वो इस रेटिंग को किस तरह से मूवी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वायलेंस तो देवियों और सज्जनों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मैं PhD एंड MBBS इन फिल्मोग्राफी श्री फिल्म वाला अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फिल्मी चर्चा, जिसमें हम आने वाली मूवीज और इंडस्ट्री की इनसाइडर न्यूज को डिस्कस करेंगे। और अब सालार की रिलीज को सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं, तो इस मूवी से रिलेटेड बहुत तगड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है, एंड आई रिपीट बहुत ज्यादा तगड़ी। अब इस मूवी के प्रोड्यूसर विजय किरागंदुर ने एक इंटरव्यू में सालार से रिलेटेड कुछ खुलासे किए हैं। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या सालार उग्रम का रीमेक है, तो उसके जवाब में उन्होंने मुंह तोड़ते हुए कहा कि नहीं, ये मूवी उग्रम का
रीमेक नहीं है। और इस चीज को और एलैबोरेट करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रशांत नील मेड बोथ ओग्रम एंड KGF. He is aware of how to make something different each time around. So there is no truth to the rumors of Salar being a remake. अब देखो भाई, होमबाड़े स्टूडियोज एक बहुत ही क्रेडिबल स्टूडियो है, तो विजय भाई आपकी बात पे अपने को पूरा यकीन है। बाकी थिएटर में देखते हैं। विजय किरगंदुर से सालार की रिलीज डेट को भी लेकर सवाल पूछा गया कि उन्होंने 22 दिसंबर को ही क्यों चूज किया, जबकि वहां पर पहले से ही डंकी और एक्वामैन 2 डेरा डालकर बैठे थे। तो इसका जवाब उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया। वो बोले कि वी हैव बीन प्लानिंग रिलीजेस डेट्स अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी फॉर अ डेकेड नाउ एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। मतलब देख रहे हो, अच्छी मूवीज के साथ साथ रिलीज की डेट की भी पूरी मैथमेटिक्स करके बैठे हैं होमबाड़े वाले। उसके बाद उनसे प्रभास के स्टारडम को भी लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनको या उनके प्रोडक्शन हाउस को प्रभास के स्टार पावर पर कोई शक नहीं है। मूवीज के अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनकी मूवीज हाईएस्ट ओपनिंग लेती हैं। तो जब कंटेंट तगड़ा होगा तो थिएटर्स तो वायलेंस। और अब आती है इस सेगमेंट की सबसे बड़ी न्यूज कि क्या हमें सालार में रॉकी भाई देखने को मिलेंगे। हाँ, मुझे पता है कि डायरेक्टर प्रशांत नील इस चीज से मुंह फेर कर इंकार कर चुके हैं, लेकिन अभी इस साइड को लेकर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो ये कि एक चाइल्ड सिंगर है थिएटर सुभाष के नाम से, और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये रिवील किया है कि उन्होंने सालार में 3 लैंग्वेजेस में गाना गाया है। और शायद वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो बोल पड़ी कि उस गाने में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन और रॉकिंग स्टार यश होने वाले हैं। अब देखो, मैं ये बात तो पहले ही कर चुका हूँ कि कनेक्शन है या नहीं ये हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि लियो के टाइम पर भी लोकेश कनगराज ने साफ इंकार कर दिया था कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन था। तो क्या पता कि प्रशांत नील बोल तो रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सालार में अपने को रॉकी भाई नजर आ जाएं वायलेंस करते हुए। लेकिन अगर वाकई में यश का कैमियो सालार में है और इस बच्ची ने उसको रिवील कर दिया है, तो इस वक्त तो होमबाड़े में आग ही लग गई होगी। तेरा आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है सालार के A रेटेड होने की न्यूज पर, और तुम कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। और ये भी जरूर बताना कि तुम सबको ये फिल्मी चर्चा का सेगमेंट कैसा लगा। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।